Hello everyone, we have completed unit 1. So today we will start with the unit 2, Principles of Management. Okay, so first we will discuss meaning of Principles of Management. Principles of Management are the general guidelines which gives the direction to all the employees. It includes all the concepts, conventions, rules and regulations. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होती है एक जनरल गाइडलाइंस होती है जो एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देती है कि काम किस तरीके से करना है। ये इंक्लूड करती है कॉन्सेप्ट कि एक्चुअल में है क्या, कन्वेंशंस की चलती क्या आ रही है, रूल्स और रेगुलेशंस। तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट general guidelines. Principles are the general guidelines which gives the direction to all managers. These are not the ready-made solutions of all problems of all managerial, but guide the manager about the complexity of the situation. प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो जनरल गाइडलाइंस होती है जो डायरेक्शन देती है एम्प्लॉयज़ और मैनेजर दोनों को। ये रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं होती हर प्रॉब्लम्स की, लेकिन ये गाइड जरूर कर सकती है किस तरीके से जो सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी है ना उसको सॉल्व किया जा सके। सेकेंड, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, प्रिंसिपल्स आर फ्रेम्ड और डेवलप्ड बाय टू वेज। फर्स्ट, पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकेंड, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स डन बाय द मैनेजर। जो प्रिंसिपल्स होती हैं वो दो वे से डेवलप की जाती हैं। फर्स्ट, पहला तो अगर पर्सनल एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट को उसके बेसिस पे, सेकंड उसने ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंट क्या कर रखे हैं उसके बेसिस पे। थर्ड, contingent, principles are called contingent because these are applied according to the prevailing situation. Principles can be changed as per the requirement. प्रिंसिपल्स जो होती है वो कंटिजेंट होती है। कंटिजेंट का मतलब होता है जो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकें। तो हम प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं प्रीवेलिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। प्रिंसिपल्स को हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। Fourth, flexible nature. These are flexible because can be modified by the manager according to the demand of the situation. These are not absolute. प्रिंसिपल जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि हम अपने जो अभी ऑर्गेनाइजेशन में प्रीवेलिंग सिचुएशन जो भी चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रिंसिपल्स में चेंजेस ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट हो, हम चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ वाई प्रिंसिपल्स को फ्लेक्सिबल नेचर में कहा जाता है। फिफ्थ, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, अप्लाइड एवरीवेयर, मतलब यूनिवर्सल जो हर जगह अप्लाई किए जा सके। तो प्रिंसिपल्स ऑफ जो मैनेजमेंट है वो हर जगह अप्लाई किए जाते हैं। सिक्स्थ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, दैट मीन्स रीज़न एंड रिजल्ट कि क्या करने से क्या रिजल्ट आया, so that examples can be given to the managers for handling a particular situation, but in real life every situation is not similar. ये एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं मैनेजर्स को ताकि वो पर्टिकुलर सिचुएशन को अपने वे में हैंडल कर सके, लेकिन रियल लाइफ में सारी सिचुएशन सेम नहीं होती। दैट इज़ वाई हमें देखना पड़ता है ये कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या आ रहा है, किस चीज़ से क्या हुआ। सेवंथ, बिहेवियरल management principles are influenced by human behavior. Therefore, they can help the humans in achieving organizational goal by providing a better understanding. जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो ह्यूमन बिहेवियर से ही इन्फ्लुएंस होके क्रिएट किए जाते हैं, इसलिए वो हमें हेल्प करते हैं ह्यूमन को गोल्स अचीव करने में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग कि वो खुद को उससे रिलेट कर पाते हैं कि ऐसा है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। So next topic is significance of management principles. First, provides useful insights into reality. Management principles increases the knowledge and efficiency of managers by providing understandability of managerial situation. मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो नॉलेज और एफिशिएंसी बढ़ाते हैं मैनेजर्स की, उनको एक समझ देकर मैनेजरियल सिचुएशन की सिचुएशन है इसमें कैसे प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाए। They tell the managers how to learn from past mistakes and how to solve present mistakes quickly. Principles of management मैनेजर को बताते हैं कि किस तरीके से
तुमने जो पिछली गलतियाँ की उनमें सुधार लाया जाए, ताकि आज जो प्रेजेंट में सिचुएशंस हैं उनमें मिस्टेक ना की जा सके। Second, optimum utilization of resources and effective administration. Principles of management help in reducing the wastage by taking the correct decisions at right time. Principles of management help करते हैं wastage reduce करने में, सही डिसीजन सही टाइम पे लेकर। ये फिर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन लाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी वहाँ पे स्टैब्लिश होता है। Third, scientific decisions. Management principles help the managers in taking logical and scientific decisions. These decisions are free from bias. Scientific decision होता है जो रातों रात ना लिए गए हो, बहुत एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशंस के बाद में क्रिएट किए गए हो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूं ही अप्लाई नहीं किए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं। फोर्थ, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट. Management principles are flexible. They guide the managers about the changing environment and helps them in implementation according to the demand of the situation. मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं और वो मैनेजर्स को गाइड करती है चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए, कि कैसे जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहे हैं उनमें किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल किया जा सके, और फिर वो उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती हैं। फिफ्थ, fulfilling social responsibilities. Management principles help the managers in fulfilling social responsibilities by paying adequate salary and maintain quality standards. मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो मैनेजर्स को हेल्प करती हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने में, कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ को एक एजुकेट सैलरी दे जिसमें वो अपना क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें। सिक्स्थ, management training, education and research. Principles are created for the organizations as a basis for management training. Education and research, these are developed for the help of managers. Principles जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प के लिए एज अ बेस, की मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके, एजुकेशन और रिसर्च ये डेवलप की जाती है ताकि मैनेजर्स को मदद मिल सके ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने में। Okay, so now we will discuss Fayol's principle of management. Henry Fayol was a mining engineer and management theorist. His birth was in France 1841 to 1895. He is known as father of management thought or general management or administration management. He has given 14 principles. So let's discuss. Okay, first is division of work. According to this principle, work should be divided into many small tasks because division of work leads to specialization. It also helps in increasing efficiency and effectiveness. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो वर्क है उसको स्मॉल टास्क में डिवाइड किया जाना चाहिए, क्योंकि जो डिवीजन ऑफ वर्क होता है वो स्पेशलाइजेशन क्रिएट करता है। उससे फिर ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज़ और मैनेजर दोनों की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों बढ़ेगी। सेकंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी मीन्स राइट टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ड्यूटी टू परफॉर्म द असाइंड जॉब ऑन टाइम. अथॉरिटी का मतलब होता है कि डिसीजन लेने का राइट, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि असाइंड जॉब को टाइम पे परफॉर्म करने की जो ड्यूटी जिम्मेदारी हमें दी जाती हैं. So Henry Fayol says that effective authority should be given so that the responsibility can be discharged successfully. हेनरी फ्योल कहते हैं कि जो इफ़ेक्टिव अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज ना किया जा सके. इसका मतलब ये है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों अपनी अपनी जगह सही तरीके से दी जानी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम. अगर ज़्यादा अथॉरिटी दी जाएगी तो वो उसका मिसयूज़ करेंगे. ऑन द अदर हैंड हम कह सकते हैं अगर लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो ऑब्वियसली इनफेक्टिव वर्क किया जाएगा. थर्ड, डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस framed by the organizational management.
Henry Fayol says that to maintain the discipline, there should be good superiors and application of penalties. डिसिप्लिन का मतलब होता है कि रूल्स और रेगुलेशंस जो फ्रेम किए हैं ऑर्गेनाइजेशन ने वो सभी एम्प्लॉयज़ के द्वारा फॉलो किए जाएं। हेनरी फ्योल कहते हैं कि डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा सुपीरियर होना चाहिए जो अच्छी गाइड दे, और इन केस अगर कोई एम्प्लॉय है जो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहा तो उस पर पेनल्टीज लगाई जाए। फोर्थ, unity of command. This principle gives stress that there should be only one boss for each individual employee. If an employee gets order from two or more superiors at the same time, then work cannot be completed on time. It also violates principles of discipline. ये प्रिंसिपल कहता है कि सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए। अगर किसी एम्प्लॉय को ऑर्डर मिलते हैं दो या दो से ज़्यादा सुपीरियर से एक ही टाइम पे, तो वो अपना काम जो है कंप्लीट नहीं कर पाएगा वक्त पे। सो हम ये कहते हैं कि हम ये कह सकते हैं ऑब्वियसली कि वो जो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है उसको वायलेट करता है, क्योंकि प्रिंसिपल डिसिप्लिन कहता है कि रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जाना चाहिए। Fifth, unity of direction. Unity of direction follows the rule one head and one plan, that all the activities of that plans are moving in the direction of achieving objective. Unity of direction कहता है कि सिर्फ एक हेड और एक प्लान होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर कोई एक हेड है तो वो सिर्फ एक ही प्लान पे फोकस करे, मल्टीपल प्लान्स पे फोकस ना करे, ताकि जो एक्टिविटीज़ है उस प्लान की वो गोल्स को अचीव करने की डायरेक्शन में ही मूव ऑन करती जाए। Sixth, subordination of individuals' interest to general interest. According to this principle, every employee should give priority to organizational interest over the individual interest. A manager can ensure this by his behavior. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, खुद के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ना देते हुए। एक मैनेजर जो है ये चीज़ अपने बिहेवियर से इंश्योर कर सकता है कि मतलब जो एम्प्लॉय है वो खुद के बारे में ना सोचे, वो पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचें। एज यू कैन सी इन द पिक्चर। Seventh, remuneration to employees. Fayol says that remuneration should be justified and equitable so that it provides maximum satisfaction to both employee and the organization. फेवल कहते हैं कि जो रेम्यूनरेशन है वो जस्टिफाइड होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, ताकि वो एम्प्लॉयज़ को और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे। इट शुड बी फेयर इनफ, वो इतनी फेयर इनफ होनी चाहिए सो दैट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी मेंटेन, ताकि वो अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके। इट लीड्स टू हेल्थी रिलेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। ऑटोमेटिकली फिर एक वर्कर और मैनेजमेंट दोनों के बीच में हेल्थी रिलेशंस क्रिएट होंगे। 8th, centralization and decentralization. The contraction of decision making by top level is called centralization, and the expansion of decision making by top level is called decentralization. जब डिसीजन मेकिंग एक सेंटर में हो जाए, दैट मीन्स एक के हाथ में हो, तो वो कहलाएगा सेंट्रलाइजेशन। और अगर वहीं डिसीजन मेकिंग पावर अगर सबके पास होगी, दैट विल बी कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। Fayol says that there must be a balance between both of them. That means there should be effective centralization that required according to the size and situation of the organization. Fayol ये कहते हैं कि एक बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। दैट मीन्स अगर ऑब्वियसली अगर छोटी है ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक है, सेंट्रलाइजेशन विद वर्क, लेकिन अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, काम का बर्डन ज़्यादा है, तो डिसेंट्रलाइजेशन उस ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए ताकि काम को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म किया जा सके। 9th, scalar chain. The formal line of authority from highest to lower rank is called scalar chain. जो फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है हाईएस्ट से लोअर रैंक तक की, उसको हम स्केलर चेन कहते हैं, जहाँ पे रैंक्स मार्क की जाती हैं। फेयोल इसके बिल्कुल फेवर में हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी
एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पर्सन्स के बीच में, लेकिन सेम पोस्ट पे काम कर रहे हो। दैट मीन्स लाइक जो बी है वो सी से कांटेक्ट कर सकते हैं, डी ई से, और एफ जी से। 10th order, this principle states that people and material must be present at their suitable places and there should be a fixed place for them also. It helps in increasing efficiency. ये प्रिंसिपल कहते हैं कि जो पीपल मतलब ह्यूमन रिसोर्स और जो नॉन लिविंग मटेरियल है उन दोनों को अपनी अपनी सही जगह पे फिक्स किया जाना चाहिए। फिर उससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ह्यूमन रिसोर्सेज की भी एंड मटेरियल की भी। 11th, equity. According to Henry Fayol, there should be no discrimination among employees on the basis of gender, religion, language, nationality, caste, etc. हेनरी फेयल के अकॉर्डिंग कोई किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयज़ के बीच में नहीं होना चाहिए, ना तो उनके बेसिस ऑफ जेंडर पे, रिलीजन, लैंग्वेज, नेशनैलिटी और कास्ट। ये प्रिंसिपल हेल्प करता है काइंडनेस एंड जस्टिस को बढ़ावा देने में। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। ये फिर हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन करने में बिटवीन मैनेजमेंट एंड द employees. 12th, stability of personnel. According to Henry Fayol, employees once selected must be kept at their post for a fixed time period. हेनरी फेयर के अकॉर्डिंग जब एम्प्लॉयज़ एक बार सेलेक्ट कर लिए जाते हैं तो उन्हें कुछ टाइम के लिए उनके पोस्ट पर रखा जाना चाहिए। इफ़ दिस इज़ नॉट डन देन ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू बियर हाई एक्सपेंसेस फॉर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ऑर्गेनाइजेशन को हाई एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग के लिए। इट ऑल्सो पुट्स एडवर्स अफेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। ये उससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है उस पर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स होंगे क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। 13th, initiative. Initiative means taking the first step with self-motivation. Fayol says that subordinates should be encouraged to make and execute plans within their defined limit of authority. It helps in increasing efficiency and reducing cost. Good suggestions should be welcomed and also appreciated by rewards. इनिशिएटिव का मतलब होता है कि फर्स्ट स्टेप लेना खुद के सेल्फ मोटिवेशन से। फ्योल ये कहते हैं कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको इनक्रेज करना चाहिए ताकि वो अपने एग्जीक्यूट प्लान्स खुद के डिफाइंड लिमिट ऑफ अथॉरिटी में बना सकें। इससे क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और कॉस्ट भी कम होगी। अगर कोई एम्प्लॉय गुड सजेशंस में अच्छी सजेशन देता है तो उसको वेलकम किया जाना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम अगर इन केस कुछ होता है तो वो अपने जो उनके क्रिएटिव माइंड में जो प्लान्स आ रहे हैं वो उनको सामने रख सके। 14. Aspirate the corps. Unity is strength. According to this principle, our manager should replace I with we and try to promote team spirit among employees. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक मैनेजर को रिप्लेस करना चाहिए आई विद वी एंड ट्राई टू प्रमोट टीम स्पिरिट अमंग एम्प्लॉयज़। मतलब कि आई विद वी इसको रिप्लेस करना चाहिए और टीम स्पिरिट बढ़ानी चाहिए एम्प्लॉयज़ के बीच में ताकि वो मिलजुल कर काम करें। दिस प्रिंसिपल विल ब्रिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। इससे म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ेगा एम्प्लॉयज़ और मैनेजर दोनों के बीच में। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel. Also like, comment and share. Thank you.